हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को अग्रसर जारी किए होंगे और आपका फ़ोन और कॉल व्हाट्सएप पे सिर्फ एक ही मैसेज आता है कि सर इस बार सीएसए यूनिवर्सिटी पेपर करा रहा है और आप सीएसए यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। तो इसके संदर्भ में आप बताइए कि कैसा पेपर बनाता है। ये तो हमने वीडियो एक बना दिया था मेन कैंपस में जा करके, वो देख लीजिएगा। बट इसका कट ऑफ एक्सपेक्ट एक बता दीजिए, आइडिया लग जाए, जिससे हम अपनी तैयारी को हैं कि अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो 120 क्वेश्चन सही हो रहा है, 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो वो मैं और अच्छे से इंप्रूव कर लूँ। अभी 2-3 महीने हमारे पास शेष बचे हुए हैं। मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं एजीटीए का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, आगे अन्य आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं एक और दमखम ऐसा लगाऊं जो आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध हो। तो चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका एक एडवांटेज मिल जाए। और इस चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा यूपी कैडेट से, आपका फॉर्म भरने से लेके एडमिशन तक। और फिर इन फ्यूचर लाइफ में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये चैनल आपको बिल्कुल साथ देगा। तो आइए, यूपी कैडेट 2025, जैसा कि आप देख रहे हैं सीएसए यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड में हमने लगा दिया है। सीएसए पेपर बनाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, यूजी पीजी पीएचडी, सबकी बात हम करेंगे। सबका साथ सबका विकास लेकर के चलेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम थोड़ा सा पहले बात करेंगे किसका, तो पीएचडी की बात कर लेते हैं। पीएचडी में अगर आपके थोड़ा स्पीडली चलेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन पूछेगा, 400 मैक्सिमम मार्क का पूछेगा। ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न इसमें रहता है आपका 60 क्वेश्चन डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट। 20 क्वेश्चन आपका रहता है स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन आपका जीएस रहता है, जीएस के करंट अफेयर। ठीक है। तो देखिए, डोमेन सब्जेक्ट का संदर्भ ये है कि अगर आप एमएससी इकोनॉमी से किए हैं तो एमएससी इकोनॉमी के लिए आवेदन करेंगे, एमएससी वेजिटेबल साइंस से किए हैं तो पीएचडी वेजिटेबल साइंस में ही जाएंगे, एमएससी सॉइल साइंस से किए हैं तो सॉइल साइंस से ही जाएंगे। पीएचडी में आपके सॉइल साइंस से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड जो स्टेट होता है, ये टफेस्ट लेवल का पूछ देते हैं। भाई पीएचडी का एग्जाम है, दाल भात का कोर तो है नहीं, छोटा मोटा तो एग्जाम है नहीं कि चलो ये काफी डॉक्टरेट की, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, विद्या वाचस्पति का आपका प्रवेश परीक्षा होने वाला है। तो इसमें अगर आप अपने 60 में से कम अगर आप सही सही एक्यूरेट 40 से 45 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, 40 से 45 क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट सही सही कर ले जाते हैं, स्टैटिक्स में अगर खींच खाच के अगर आप 10 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, और जीएस में अगर आप सही क्वेश्चन ले करके कर ले जाते हैं, तो आपके पास बचता है ऑप्शन। अब आप टोटल कर लीजिएगा, इतना एक्सपेक्टेड तो इतना हो ही जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए डोमेन सब्जेक्ट टफ आ गया या जीएस टफ आ गई, नहीं पढ़े हैं, स्टैट टफ आ गई, तो फिर ये मार्क कम हो जाता है। लेकिन जो टॉपर फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट होता है, फर्स्ट रैंक जिसकी आती है, हमने इंटरव्यू डाला है, देख लीजिएगा, फर्स्ट रैंक जिसकी आती है उसका 65 क्वेश्चन सही रहता है। फर्स्ट रैंक 65 क्वेश्चन पे आती है। अगर आप 65 क्वेश्चन कर ले जाते हैं पीएचडी एंट्रेंस में, किसी भी सिलेबस से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए, तो आपका मतलब यूपी कैडेट में ही, यानी यूपी कैडेट से बाहर, उसके बाहर मत जाइए, 65 क्वेश्चन अगर कर ले जाते हैं एग्जैक्ट सही सही, बाकी किसी भी बिना एनी मिस्टेक्स के, देन आपको फर्स्ट रैंक आना यूपी कैडेट में दावेदारी कंफर्म है। और इस बार पीएचडी का जो पेपर बनेगा, तो हार्टिकल्चर का मीडियम बनेगा, एग्रोनॉमी का टफेस्ट बनेगा, पैथोलॉजी का टफ बनेगा, एंटोमो का टफ बनेगा, क्योंकि ये सब बाहर से पेपर साइंटिस्ट बना कर देंगे इस बार। ठीक है। यहाँ के फैकल्टी इस बार पेपर नहीं बनाएगी, जो इनकी आईएपीआर है वहाँ से कुछ पेपर बन के आएंगे, बाकी अन्य जगहों से रिसोर्स इनका बहुत तगड़ा रहेगा इस बार, क्योंकि सिर्फ एक हार्टिकल्चर में ही कुछ टीचर्स हैं, बाकी में सब अभी तो जो बाहर से आईसीआर वाले आए हैं वो आएंगे ही। ठीक, ये पीएचडी की बात क्लियर हो गई। अब पीएचडी में बात कर लें। अगर आपको पीएचडी के लिए और जीएस के लिए दोनों का पीडीएफ चाहिए पीएचडी में, इसके लिए स्टैट का भी, स्टैट का भी पीडीएफ और जीएस का पीडीएफ अगर आपको चाहिए,
तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर 9026974841 पे संपर्क कर लीजिएगा। 99 रुपीज़ फीस है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल अवश्य मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आ रहा है मैं इंस्टा स्टोरी सर्वप्रथम डाल रहा हूँ, वीडियो बाद में दे रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं आप छूट ना जाए, जिसकी आपको जीएसजी के करंट अफेयर सभी इसमें पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पीएचडी का फाइनल हो गया, पीजी में आते हैं। पीजी में देखिए डिफरेंट, पीजी में पहले हम एमएजी की बात कर लेते हैं, मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर की, फिर आपका एबीएम की बात कर लेंगे। एमएजी में आपका 200 क्वेश्चन पूछेगा, 800 मार्क का पूछेगा। ठीक है, 800 अंक का रहेगा। फिर इसमें अप्रॉक्सीमेट अगर 145 प्लस क्वेश्चन सही करके लेकर के जाते हैं, देन आप जाएंगे किसमें, एग्रोनॉमी में। एग्रोनॉमी में यानी टॉप 10 टॉप 20 के अंदर आपका आना रैंक निश्चित है। अगर 145 जैसे कि सागर अब्बास खान ने किया था, तो वो अप्रॉक्सीमेट 145 के राउंड फिगर में क्वेश्चन किया था। कृष्णा काम ने इंटरव्यू किया था, उनका भी आप देखिएगा जा करके, तो उन्होंने भी राउंड फिगर में 135 प्लस या 40 के आसपास में वो भी किए हैं। ठीक है, और बाकी और लोगों का भी इंटरव्यू हम आपके समक्ष चलाएंगे, आप देखिएगा उसको और उसका लाभ उठाइएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो एक्सटेंशन के लिए आप कम क्वेश्चन करेंगे, 120 क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक्सटेंशन आराम से मिल जाएगा। इस बार पेपर पूरा प्रॉपर बैलेंस बनेगा, मीडियम लेवल का बनेगा, ये नहीं कि खूब टफ बना दे, नहीं, मीडियम बनेगा पेपर। एमएससी का पेपर जो है मीडियम लेवल का बनेगा, ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं रहेगा। ये नहीं कि ब्रीडिंग पोर्शन से ज़्यादा उठा दें, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा प्रॉपर तरीके से एक अच्छा बैलेंस बनेगा और निश्चित रेशियो में बनेगा। जितना जिसका क्वेश्चन रहता है उतना ही रहेगा। इकोनॉमी का 25 आता है तो 25 ही रहेगा, 50 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे, बाकी अगर आप 100 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, तो आपको कहीं न कहीं 100 क्वेश्चन अगर आपका सही सही चला जाता है बिल्कुल एग्जैक्ट, देन आपकी रैंक ज़्यादा तो थोड़ी सी आएगी, 400-500 के आसपास में आएगी, लेकिन सब्जेक्ट आपको बायोटेक तक अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है, देन आप क्वालिफाई तो रहेंगे, लेकिन रैंक आपकी 400 के आसपास में रहेगी, 400 से 500 के बीच में रहेगी। ठीक, देन आपका सब्जेक्ट तो मिल जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आप माइनर भरेंगे तो आपको मिल जाएगा, सेकेंड काउंसलिंग में माइनर भरेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो लास्ट काउंसलिंग में आपको अगर पेड सीट लगाएंगे तो एक अच्छा सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 100 ही क्वेश्चन करिए, निगेटिव मार्किंग से बचिएगा, नहीं तो पता चले 100, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है बीएससी एमएससी पीएचडी में सब में 0.25 का है इस बार। ठीक है, और इसमें 145 करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं 145, अगर हमको 140 आ रहा है तो 140 करके छोड़ने हैं, 100 आ रहा है तो 100 क्वेश्चन आप करके छोड़ दीजिए। ये नहीं हीरो मत बनने लगे कि 45 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आ रहा है, 100 क्वेश्चन तुक्का मार देंगे, बहुत गलत होगा, 50 गलत होगा, उसमें पता है क्या होता है, उसमें बहुत खाई में चले जाएंगे, ऐसा बंगाल की खाड़ी में जाएंगे कि आप दोबारा वहां से निकल के आ भी नहीं पाएंगे, सीधे नॉट क्वालिफाइड लिख के आएगा मोटे मोटे अक्षरों में। फिर आप कहेंगे सर तो मैंने इतने क्वेश्चन किया था और गड़बड़ हो गया पेपर। थोड़ा सा गड़बड़ नहीं, गड़बड़ आपने कर दिया है। निगेटिव मार्किंग आपको नहीं करना है, 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन करके छोड़ दो। 2017-21 की बात बताएं तो एक स्टूडेंट था मेरे ही साथ का, उसने यूपी कैडेट का पेपर मेरठ यूनिवर्सिटी उस बार कराई थी, उसने सिर्फ 56 क्वेश्चन किया था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ बंदे ने 56 क्वेश्चन किया था। इसके राउंड फिगर में 80 ओवरऑल शायद रैंक आई थी, ऑल ओवर यूआर रैंक 80 आई थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, क्यों? पेपर टफ लेवल का था। ये अगर चाहा होता 150 क्वेश्चन इसके पास और थे, मार देता 140, और कुछ तो गलत होते 100 तक पार हो जाता, लेकिन रैंक ये 80 की बजाय 800 आती या 8000 आ जाती, कोई लिमिट नहीं थी इसकी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जितना क्वेश्चन आएगा उतना ही करिएगा, बेहतर तरीके से करिएगा। चलिए, और आपको बता दें, एबीएम की बात कर लें। एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें आपका एक तो होता है रिटेन एग्जाम, रिटेन एग्जाम, और दूसरा आपका जीडीपीआई होता है, दूसरा आपका जीडीपीआई होता है। एबीएम में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, रिटेन में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है,
और ये 400 अंक का होता है, 400 मार्क का होता है। इसमें देखिए 70 क्वेश्चन आपका जीएस और 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश रहता है। ठीक है, तो अगर जीएस में आप 70 क्वेश्चन आता है, पिछली बार तो करंट अफेयर पूरा पूरा रख दिया था, 70 के 70 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर रख दिया था। लेकिन इस बार सीएसए पर पेपर बना रहा है, अच्छा पेपर बनाता है। ये आपका अगर 50 क्वेश्चन जीके रखेगा तो 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर रखेगा। इसमें ये नहीं कि पूरा ठूसा ठूस ठूस दे कि हाँ लो भैया करंट अफेयर मर जाओ। अरे कृषि छात्रों को तो वैसे नहीं आता है, अब करंट अफेयर दे देंगे तो वो बेचारे धाराशायी हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। तो इसमें अगर आप 70 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन कम से कम आपका करंट अफेयर देगा और 50 क्वेश्चन जीके देगा। आप अगर संभालते संभालते 40 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, 35 से 40 क्वेश्चन तक अगर पहुंच जाते हैं, और इंग्लिश में अगर आप 30 में, इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहता है, ऐसा नहीं है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, 30 में अगर 10 से 15 आप कर ले जाते हैं देन आप एक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। 50 से 55 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जाते हैं देन आप एक बहुत अच्छे श्रेणी में पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो ये डिपेंड करता है आपका, ये रिटर्न के बाद रिजल्ट आपका तुरंत नहीं आता, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है, सीएसए यूनिवर्सिटी में इस बार होगा। तो आपके उसमें कुछ करंट के इवेंट होते हैं, क्वेश्चंस जैसे बजट पे पूछ लेंगे, वो बजट किसानों के लिए क्या फ़ायदा है, या फिर आत्मनिर्भरता भारत के अंतर्गत जो आपका पल्स को प्रमोट किया जाता है, किन किन बिंदुओं को दिया जा रहा है, किन किन स्टेट में सर्वप्रथम लागू हो रहा है, और ईस्ट पोर्टल पे आपका ज़्यादा दिया जा रहा है या वेस्ट पोर्टल पे दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। करंट के इवेंट जैसे पिछले वर्ष G20 थी, चल रही थी, खूब चल रहा था। इस बार महाकुंभ से हो सकता है क्वेश्चन कि महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है, कैसे कैसे लगता है, कितने वर्षों बाद लगता है, कुंभ कब लगता है, अर्ध कुंभ कब लगता है, ये सारे इवेंट तथ्यात्मक आपके आते हैं। ठीक है, और सीएसए यूनिवर्सिटी के कानपुर के बारे में हम आपको पढ़ा देंगे। चलिए ये भी हम वाला क्लियर हो गया। 50 से 55 क्वेश्चन करिएगा, सही आ जाएगा। अब आप देखेंगे एबीएम वाले स्टूडेंट के लिए आपको जनरल इंग्लिश की पीडीएफ, करंट अफेयर जीएसजीके का और ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन, पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ होगी। ई लर्निंग आपको पीडीएफ मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी की आपको पीडीएफ देंगे, और ये आपको चाहिए तो 9026974841 पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। साथ में एमएजी वालों, एमएससी एजी वालों के लिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिसकी फीस 99 रुपीज़ होगी। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने सबसे छोटे और प्रिय विद्यार्थियों पर आते हैं, जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। सर्वप्रथम हम उठाएंगे पीसीबी को और पीसीएम को। इनका कट ऑफ राउंड फिगर में अगर देखेंगे तो एक ही आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इधर जाएंगे तो आपका बायो या मैथ। ठीक है, ये टेबल आप समझ लीजिएगा। ये जीएस वाला पोर्शन आप लास्ट वाला छोड़ देंगे, जीएस सबके लिए काम आता है। यूजी में पीसीबी हो, पीसीएम हो, पीएजी हो, पीएचएस हो, सबके लिए जो आपका जीएस है ये आपका कॉमन आता है। तो देखिए फिजिक्स में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, इनका 200 क्वेश्चन आएगा, 400 अंक का आएगा, पेपर 3 घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.5 का होगा। फिजिक्स से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में अगर आप एक्सपेक्ट कम से कम, देखिए ये डिफेंस की तैयारी करते हैं, क्वेश्चन अच्छे कर ले जाते हैं, 35 अगर अच्छे से कर ले जाते हैं। फिजिक्स में अगर आप एवरेज स्टूडेंट जो अच्छा से तैयारी किया रहता है, पढ़ा रहता है, इस बार पेपर पीसीएम और पीसीबी का सरल आएगा। तो कोई ये नहीं कह सकता 35 क्वेश्चन, ये 35 से 40 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो वर्तमान के स्टूडेंट से हमारी बातचीत चल रही है, अप्रॉक्सीमेट ये क्वेश्चन इतना कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं संस्थानों में, तो इनका एक्सपेक्ट जो रेशियो आ रहा है निकल के 35 से 40 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हैं 50 में से। फिर बायो और मैथ की बात करेंगे तो बायो और मैथ से आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स वालों में ये मैथ का आ जाएगा, बायो वालों का ये इधर हो जाएगा।
ठीक है, तो मैथ से 80 क्वेश्चन आते हैं अगर मैथ में आप 60 क्वेश्चन कर ले जाते हैं सही तरीके से, क्योंकि कैलकुलेशन होता है, समय कम बचता है। ठीक है, तो आपका 60 40 100 140 हो गया, 140 क्वेश्चन आपका सीधे पहुंच गया काउंट करेंगे तो, यानी ये जा रहा है 130 से 140। ठीक, अगर आप जीएस में 10 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो आपका 150 से 160 क्वेश्चन अगर आप करेंगे, देन आपका एक, ये जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ, सभी जो भी कट ऑफ बता रहे हैं सब जनरल का, ओबीसी एससी एसटी का नहीं बता रहे हैं, सब जनरल का एक्सपेक्ट इतना कट ऑफ आपका अगर क्लियर करेंगे, देन आप जो मनचाहा सब्जेक्ट चाहेंगे वो आपको मिलेगा। सेम सिचुएशन अगर देखेंगे तो वो भी इसमें आपका अप्लाई होता है। 150 इसमें तो और कर ले जाते हैं, बायो में तो आपके 70-80 क्वेश्चन नीट वाले जो स्टूडेंट होते हैं बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, तो ये तो मान के चलिए कम से कम 160 प्लस क्वेश्चन करते हैं, 160 से 170 के बीच में ये क्वेश्चन जाएगा, ये करेंगे और आराम से करेंगे। अगर जीएस ये स्किप करेंगे देन आपका 160 पे रह जाएंगे, अगर जीएस अटेम्प्ट कर दिए 10 क्वेश्चन सही से तो 170 पे आ जाएंगे। और वेटनरी तो वेटनरी मिलेगा, साथ में एग्रीकल्चर बायोटेक फूडटेक जो सब्जेक्ट चाहिए ये टॉप आएंगे, क्योंकि पेपर सबसे ज़्यादा सरल इस बार पीसीबी का बनेगा, सबसे ज़्यादा पेपर सरल बनेगा पीसीबी का, फिर पीसीएम का, और उसके बाद आपका बनेगा तो उसका पीएजी का, इंटरमीडिएट में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का। अब इसमें देखेंगे पीएजी ग्रुप एग्रीकल्चर वालों का, तो इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री समझ जाइएगा इसको, फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी, ये मेन तथ्य। फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। 25 का सेगमेंट रहता है, 25 25 25 और 25, ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया तैयार। अब 100 क्वेश्चन में आपका इसी 100 में आकलन आपका करवा दें, अगर इसी 100 क्वेश्चन में आपको फिजिक्स में अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, पेपर तो इस बार टफ आने वाला है। जो बुक हमने बताया है वो बुक आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ते तो आपका ये दिन ना देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें भी आपका केमिस्ट्री में 10, इसमें फिजिक्स में अगर आप एवरेज स्टूडेंट 15 कर ले जाता है, केमिस्ट्री में एवरेज स्टूडेंट 10 कर ले जाता है, कम से कम गिरता पड़ता है आपका 10 कर ही लेगा। फिर आप जूलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी से 50 क्वेश्चन आता है, इसमें 48 स्टूडेंट करने के लिए सक्षम रहता है। जूलॉजी बॉटनी सब एक तरफ से रटे रहते हैं, और इसमें 50 में कम से कम 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है सही सही जूलॉजी बॉटनी। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो 50 में 50 पूरा एकदम एग्जैक्ट सही बिना निसंदेह के, तो जूलॉजी बॉटनी आपका डिपेंड करता है ये आपके रैंक लाने पे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ये हो गया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी। इसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या बच रहा है? मैथ, जीएस। मैथ से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में अगर आप अपने आप को कमजोर मान लेते हैं, अब खुद ये सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, अब राजा नहीं सोचते हैं, मैं सोचते हैं मैं मूर्ख हूँ, एग्रीकल्चर मुझे नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, मैथ नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, आप अपने मानसिक रूप से बना लिए हैं खुद कि यार मैथमेटिक्स आएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ। पढ़े हैं, बस उसका सही तरीके से आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं उसको। मैथ से आपका फार्मूला पूछ लेता है, सीधे सीधे सिंपल सा फार्मूला, वो भी जानते हैं सीएसए वाले कि आईक्यू लेवल इनका क्या है, तो उसी हिसाब से देते हैं। वो भी 10+2 के स्टूडेंट को जानते हैं, समझते हैं ये बच्चा अभी 12वीं क्लास करके उत्तीर्ण हुआ है, अभी स्नातक करके नहीं आया जो इतना टफ क्वेश्चन रख दें। मैथ का क्वेश्चन सबसे आसान आता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है रैंक बनाने में। 20 क्वेश्चन आता है, अगर 10 से 15, अगर टॉपर इसमें 15 कर लेता है, कम से कम 15 से 18 करता है जो टॉपर होता है, और वही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें करना क्या है, जोड़ घटाना कर दिए आंसर आ गया, फैक्ट आंसर आता है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वाला नहीं। आएगा तो सबसे सही आएगा, नहीं तो गलत आएगा, तो उसमें आंसर ही नहीं मिलेगा। ये नहीं कि नियर बाई में कुछ नहीं, एकदम फैक्ट तथ्यात्मक रहता है। जीएस में अगर आपका 20 क्वेश्चन आता है, इस बार हम आपको पढ़ाएंगे, पिछली बार 10 क्वेश्चन फंसाए थे, इस बार तो मैं 15 क्वेश्चन फंसा होने की गारंटी लेता हूँ कम से कम।
15 क्वेश्चन फंसाने के लिए। इस बार दावेदार तैयार रहिएगा, ठीक है। इसमें अगर आप 10 क्वेश्चन 20 में 10 क्वेश्चन अगर कर ले जाते हैं, पिछली बार तो हम ही ने फंसा दिया था, इस बार आपका सीएसए यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है तो हम जान रहे हैं इसमें कम से कम 15 फंसाएंगे। फिर आपका आते हैं एग्रोनॉमी, यानी एग्रीकल्चर कह लीजिए, एग्रीकल्चर टोटल आपका एग्रीकल्चर 60 क्वेश्चन आता है। 60 क्वेश्चन में अगर आप 50 नहीं करें तो खत्म है आपकी ज़िंदगी। अब कट ऑफ काउंट किया जाए, कितना जाएगा? 50 50 100, सीधे 100 हो गया। 100 125 और 30 40 50 55 155 पहुंच गया। यानी ये जो टॉपर होता है ये आपका 155 क्वेश्चन से लेकर के 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, सही सही करता है। ये फर्स्ट रैंक वाले थे, ये जितने भी काउंटिंग किए ये सब फर्स्ट रैंक वाले हैं, टॉप 10 रैंक वाले हैं। अगर आप इतना, ये नहीं कि आप, मैंने मनीष सर ने कह दिया 155 160 मार देंगे तो ले भैया ले दे दनादन मार दिए 155 60। केजीएफ का थाना जैसे नहीं फूक देता है वैसे नहीं, ऐसे नहीं करना है। जितना क्वेश्चन आपको आएगा अपनी औकात में रहिएगा, सीधी बात मैं कहूँ तो। कि अगर आपको 120 क्वेश्चन आएगा कायदे से, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको 120 क्वेश्चन आएगा देन आप 120 क्वेश्चन करके छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहेगा, जो क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में नहीं ध्यान में आएगा या कन्फ्यूजन में रहेगा, नहीं आता है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं टच करना है। उसको ज़बरदस्ती अगर टच करेंगे तो निगेटिव मार्किंग में जाएंगे, यानी बंगाल की खाड़ी में ले जाके इधर से आएंगे, इधर से उठा के फेंक देगा। जाओ, फिर मोटे मोटे अक्षरों में लिख के आएगा नॉट क्वालिफाइड। तो वो देखना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं टॉप 10 रैंक? रामू कुमार टॉप 10 रैंक, श्यामू कुमार टॉप 10 रैंक, रोहित टॉप 10 रैंक। तो इस प्रकार से अगर देखना चाहते हैं तो आप निगेटिव मार्किंग से भैया जितना बचेंगे उतना ही बेहतर। अगर आपको एग्जैक्ट, मान लीजिए आपने पेपर पलटा, पूरा देखा, एनालाइज किया, आपको आ रहे हैं 145 प्रश्न, 145 प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं, पूरा आपने बुकलेट में पूरा टिक मार लिया 145 क्वेश्चन। अब उसमें जब दोबारा 2 बार पेपर करना चाहिए, 2 बार जब दूसरी बार जाएंगे OMR भरने, देन आपको फिर एक बार कॉन्फिडेंस से चेक करना है कि क्या इसमें 5 मिसलेनियस हो गया है, ह्यूमन एरर 6% हो जाती है। 5 क्वेश्चन, कोई भी दुनिया कोई ऐसा पेपर ना हो जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन गलत ना हो किसी भी स्टूडेंट से, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा कि आपका गलत है, लेकिन अपने माइंड में मत बैठ लेना वहीं पे एग्जाम देते समय कि ये तो सर बता दिए 5-6 क्वेश्चन मेरा गलती होगा। नहीं, हो जाता है, किससे? आपसे नहीं, पेपर बनाने में भी हो जाता है। तो वो लोग उसको जनरल मार्किंग देते हैं, सभी बच्चों को जनरल मार्किंग यानी सामान्य अंक दे करके छोड़ देते हैं, यानी उनको बराबर अंक दे देते हैं। अब आगे देखिए, 145 क्वेश्चन आपने टिक मार दिया, ठीक है। अब एक बार दोबारा उसको चेक करिएगा कॉन्फिडेंस से कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, जो सीड रेट है 12 से 15 किलो है कि या 120 से 150 किलो है पर हेक्टेयर है, या कहीं किलोमीटर दिया है। यूनिट पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पेपर बनाता है तो लिखता है विच इज नॉट करेक्ट फॉलोइंग, सीधे लगता है विच इज नॉट, सीधे सबसे ज्यादा नॉट वाला क्वेश्चन रख देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऐसे रख देता है। निम्नलिखित में से ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपने पढ़ा नहीं, उठा कर मार दिया, ले भैया। तो नॉट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पेपर आपका टफ बनेगा। क्वेश्चन अगर कम करेंगे तो भी आपका रैंक इधर उधर नहीं होगा, लेकिन अच्छा रैंक आ जाएगा, एडमिशन आपको मिल जाएगा। एडमिशन लेना है तो लेना है, इस बार 2025 में ठान लीजिएगा तो ठान लीजिएगा। तो आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कम से कम 120 क्वेश्चन आपका सही रहेगा तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कहीं न कहीं चारों यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। इस बार बैकवर्ड थोड़ा आ जाएंगे एग्रीकल्चर वाले, फर्स्ट प्रमोटिंग बायोलॉजी वाले रहेंगे, लेकिन आप उनसे खुद के कंपेयर मत करिएगा। आप अपने, जो टॉप करने वाला होता है यार वो ब्रेन ही तो होता है कि किसी की शकल होती है। आपके पास भी 1400 ग्राम का ब्रेन है, सेरिब्रम सेरिब्रम में डुला है, तो उसका यूटिलाइजेशन करिए ना।
भाई एक ब्रेन ही तो होता है, एक दिमाग ही तो होता है, अब शरीर थोड़ी है। अब मनीष सर का शरीर है कि ब्रेन काम कर रहा है? मैं अपने ब्रेन को उपयोग करके इतने दिन से डाटा स्टोरेज करके रखा हूँ, इतने दिन से एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपको कि मेरा अनुभव ये है, आप यहाँ से पढ़िए। तो चलिए अब इसको पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ेंगे, तो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, अंतिम बार आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है ये एट ए ग्लांस। अब क्यों, इसका रीज़न नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एट ए ग्लांस। अगर आप इस दोनों, अगर आपके पास एग्रीकल्चर नहीं मजबूत है, आपको अगर एग्रीकल्चर मजबूत है तो आप इस बुक को ना लीजिए, अगर एग्रीकल्चर नहीं मजबूत है तो ये बुक ले लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी मैथ नहीं कम मजबूत है तो आप ये बुक ले लीजिए। अगर आपकी दोनों चीज़ें तैयार हैं, दोनों चीज़ें आपको तैयार हैं और आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ और सिर्फ, या कोचिंग कर रहे हैं, देन आपके पास ये बुक हर हाल में होनी चाहिए। अगर नहीं ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न कहीं नहीं मिल रहा है, मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है, देन हमसे आप कांटेक्ट करिएगा। अगर ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगी तो ओरिजिनल कॉपी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर इसकी नहीं ओरिजिनल कॉपी मिल पा रही है, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, बहुत समस्या हो रही है, आउट ऑफ स्टॉक है, पब्लिकेशन में भी नहीं है, और जो इनके राइटर ने सर से बात हुई थी उन्होंने बताया था कि अभी अवेलेबल नहीं है, ठंडियों के समय में बहुत दिक्कतें होती हैं, बुक प्रिंटिंग हो जाती है लेकिन वो सूख नहीं पाती हैं, ये इसकी बाइंडिंग नहीं हो पाती है सही से। तो बाइंडिंग जब सही से नहीं हो पाती है तो यहाँ से बुक छोड़ने लगता है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, जो कि आपका अगर नहीं मिल पाएगा तो हम आपको फोटो स्टेट करा के घर तक पहुंचा देंगे। पढ़िएगा, लिखिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा और आप सिलेक्शन लीजिएगा। ठीक, तो आई होप जानकारी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।